हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, ये साल था 1961 का। मई का गर्म महीना था। कराची की कारसाज रोड पर ट्रैफिक रवां दवां थी। हर कोई गर्मी से परेशान था। इसी सड़क पर एक आदमी बशीर अहमद अपनी ऊंट गाड़ी को लेकर वहां से गुजर रहा था। लेकिन बशीर अहमद को अचानक रुकना पड़ा। इसको पता चला कि कारसाज रोड कुछ देर के लिए बंद हो रही है। बशीर अहमद को गुस्सा आ गया। इतनी गर्मी में एक ऊंट गाड़ी को लेकर चलना वैसे ही आसान नहीं होता। इसके साथ कुछ और ऊंट गाड़ी वाले भी मौजूद थे। ये सब भी वहीं रुक गए। पता ये चला कि इस जगह से अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन गुजरने वाला है। दोस्तों, उस वक्त अमेरिका का प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी था और लिंडन जॉनसन अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट था। बाद में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद यही आदमी अमेरिका का 36वां सदर भी बन गया था। लिंडन जॉनसन उस वक्त पाकिस्तान का दौरा कर रहा था। जाहिर सी बात है कि अमरीकी नायब सदर का काफी ज्यादा प्रोटोकॉल था। कराची की कारसाज रोड को बंद कर दिया गया था क्योंकि इसके काफले ने यहां से गुजरना था। लेकिन दोस्तों, अब कुछ ऐसा होने वाला था जो बशीर अहमद के वहमो गुमान में नहीं था। वहां से जब लिंडन जॉनसन का काफला गुजरा तो बशीर अहमद ने मासूमियत से इसकी गाड़ी की तरफ हाथ हिलाना शुरू कर दिया। बशीर अहमद एक मजदूर था जो ऊंट गाड़ी पर सामान लाद कर अपना गुजर बसर करता था। इसको कहां पता था कि गाड़ियों के इस काफले में कौन जा रहा है। इसके जहन में बस ये था कि इन गाड़ियों में कोई बड़ा आदमी बैठा हुआ है। दोस्तों, लिंडन जॉनसन ने बशीर अहमद को हाथ हिलाते हुए देख लिया था और तभी इसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से कहा कि मुझे इस आदमी से बात करनी है। अमरीकी नायब सदर की ख्वाहिश पर फौरन अमल किया गया और इसको बशीर अहमद के पास ले जाया गया, जो अभी भी अपनी ऊंट गाड़ी को पकड़कर खड़ा हुआ था। दोस्तों, ये वो दौर था जब अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात काफी मुख्तलिफ थे। लिंडन जॉनसन चाहता था कि इस तरह एक आम पाकिस्तानी से मिलकर ये खैर सगाली का मैसेज भेजे, इसीलिए ये रुककर बशीर अहमद से मिलना चाहता था। उधर बशीर अहमद को बताया गया कि ये अमेरिका का नायब सदर है और खुद तुमसे मिलने के लिए रुका है, तो इसको यकीन ही नहीं आ रहा था। इसने लिंडन जॉनसन से हाथ मिलाया। बशीर अहमद को जितनी भी इंग्लिश आती थी उसमें इसने अपना तारुफ करवाया। दोस्तों, ये मुलाकात छोटी सी थी लेकिन ये एक बहुत अहम मुलाकात थी। लिंडन जॉनसन ने बशीर अहमद से कहा कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। बशीर अहमद ने मासूमियत से हाँ में जवाब दे दिया। लिंडन जॉनसन के मुतालिक मशहूर था कि ये जब भी किसी मुल्क का दौरा करता था तो ऐसे ही कह दिया करता था कि तुम जब भी अमेरिका आओ तो मुझसे जरूर मिलना। इसने बशीर अहमद को भी यही बात कही। बशीर अहमद को ये बात उर्दू में ट्रांसलेट कर बताई गई तो ये आदमी बहुत खुश हो गया। इसने कहा कि हाँ, मैं अमेरिका जरूर जाना चाहता हूँ। लिंडन जॉनसन ने इसकी बात सुनकर सोचा कि क्यों ना बशीर अहमद को ऑफिशियली अमेरिका आने की दावत दी जाए और इसका सारा खर्चा भी अमरीकी हुकूमत ही उठाए। दोस्तों, उन दिनों अमेरिकन हुकूमत का एक प्रोग्राम चल रहा था, पीपल टू पीपल प्रोग्राम। ये प्रोग्राम 1956 में शुरू हुआ था। इसका मकसद ये था कि अमेरिका और दूसरे मुल्कों के लोगों के ताल्लुकात को मजबूत किया जाए। जैसा कि दूसरे मुल्कों के स्टूडेंट्स को अमेरिका आने की दावत दी जाती थी, जिससे दूसरे मुल्कों के लोगों और अमेरिकन के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती थी। इसी प्रोग्राम के थ्रू लिंडन जॉनसन ने बशीर अहमद को अमेरिका आने की दावत दी और इस ट्रिप का सारा खर्चा भी बर्दाश्त करने का ऐलान कर दिया। एक पाकिस्तानी मजदूर जो ऊंट गाड़ी चलाता था वो अब अमेरिका के नायब सदर की दावत पर अमेरिका जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये एक बहुत बड़ी खबर थी। दोस्तों, इसके बाद बशीर अहमद को इस दावत के लिए तैयारी करवाई गई। इसको हर वो छोटी से छोटी बात सिखाई गई जो इस ट्रिप पर इसके काम आनी थी। बशीर अहमद के लिए बाकायदा एक शेरवानी और एक टोपी भी सिलवाई गई। तकरीबन 4 महीने गुजर गए और फिर अक्टूबर का महीना आ गया, 15 अक्टूबर 1961। ये वो दिन था जब बशीर अहमद कराची से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क सिटी जाने के लिए तैयार था। ये एक तारीखी मौका था क्योंकि लिंडन जॉनसन ने खुद एयरपोर्ट पर जाकर बशीर अहमद को वेलकम करना था। दोस्तों, बशीर अहमद जब अमेरिका पहुंचा तो एयरपोर्ट पर लोगों का रश लगा हुआ था। मीडिया, गवर्नमेंट ऑफिसर्स सब यहाँ इसका इंतजार कर रहे थे
और सबसे बढ़कर ये कि खुद अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन भी यहां इसका वेट कर रहा था। बशीर अहमद जहाज से निकला तो लिंडन जॉनसन ने इसे उर्दू में खुशामदीद कहा। फिर इसने कहा कि तुमसे मिले हुए बहुत अरसा हो गया है। बशीर अहमद ने भी कहा कि मुद्दत हो गई आपसे मिले हुए, यही इंतजार था कि खुदा कब मिलाए आपसे। दोस्तों, बशीर अहमद की ये कहानी काफी मशहूर हो चुकी थी। अमेरिका में इसका हर दिन का प्रोग्राम पहले से ही तय हुआ था। इसने अमेरिका के कई शहरों का विजिट करना था। लिंडन जॉनसन ने तो इसे अपने फार्म हाउस पर भी दावत दी थी, जहां इसने बशीर अहमद का खाना किया हुआ था। यहाँ लिंडन जॉनसन ने घोड़े भी रखे हुए थे। कहते हैं कि बशीर अहमद और लिंडन जॉनसन के दरमियान घोड़ों की रेस भी हुई, जिसमें जीत बशीर अहमद की हुई। बशीर अहमद के मुताबिक ये इसके अमेरिका ट्रिप का सबसे बेहतरीन मोमेंट था। दोस्तों, बशीर अहमद ने अमेरिका में 7 दिन गुजारे थे, जिसमें इसका हर एक दिन मुख्तलिफ एक्टिविटीज से भरा हुआ था। जैसा कि इसको अमेरिका के शहर कैंसस सिटी भी ले जाया गया, जहां इसकी मुलाकात अमेरिका के साबिक सदर हैरी एस ट्रूमैन से भी हुई। हैरी ट्रूमैन ने बशीर अहमद को योर एक्सेलेंसी कहकर बुलाया, यानी बहुत इज्जत से इसको मुखातिब किया। बशीर अहमद को अमेरिका के कैपिटल वॉशिंगटन डीसी भी ले जाया गया, जहां इसको अमेरिका के सदर की रिहाइश का व्हाइट हाउस का भी विजिट करवाया गया। और फिर इसकी मुलाकात अमेरिका के सदर जॉन एफ कैनेडी से भी हुई। बशीर अहमद को अमेरिका के सेनेट फ्लोर में भी ले जाया गया था। ये एक 2 मंजिला चेंबर होता है, जहां अमेरिका के सेनेटर्स डिबेट करते हैं और किसी लेजिस्लेशन पर वोट वगैरह करते हैं। बशीर अहमद जहां भी जाता तो इसके साथ लोग ही लोग होते थे। अमेरिकन ऑफिशियल्स इसको खुद मुख्तलिफ मकामात दिखाते, उनके मुतालिक गाइड करते। मीडिया भी इस ट्रिप के हर लम्हे को रिकॉर्ड कर रहा था। बशीर अहमद ने अमेरिका में एक स्कूल में एक छोटी सी स्पीच भी दी थी। इसके साथ लिंडन जॉनसन की बीवी और इसकी बेटी भी मौजूद थे, जो बशीर अहमद को खुद इस स्कूल का दौरा करवा रहे थे। इसी दौरान बशीर अहमद को फोर्ड मोटर कंपनी की तरफ से एक गाड़ी भी तोहफे में दी गई थी। दोस्तों, 7 दिनों का ये ट्रिप एक तारीखी ट्रिप था, लेकिन अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई थी। बशीर अहमद जब पाकिस्तान वापस पहुंचा तो इसको अमरीकी हुकूमत की तरफ से एक टेलीग्राम मौसूल हुआ, जिसमें इसको बताया गया कि इसके लिए एक तोहफा अरेंज किया गया है। ये उम्रा करने का तोहफा था। अमरीकी हुकूमत ने इसके लिए खैर सगाली के तौर पर उम्रा करने के सारे इंतजामात कर दिए थे। बशीर अहमद बहुत ज्यादा खुश था। कहते हैं कि इसकी आंखों में आंसू थे। बाद में लिंडन जॉनसन ने बशीर अहमद को एक खत भी लिखा था। दोस्तों, उस वक्त इस एक वाकये ने अमेरिका और पाकिस्तान के लोगों को काफी करीब कर दिया था। इस वाकये को दोनों मुल्कों के मीडिया ने भी बहुत कवरेज दी थी। 1963 में लिंडन जॉनसन अमेरिका का सदर बन गया। ये 6 साल तक अमेरिका का सदर रहा था, 1969 तक। 1973 में इसकी मौत हो गई थी। बशीर अहमद ने अपनी बाकी की जिंदगी कराची में ही गुजारी। 1992 में ये भी चल बसा। इसके 4 बेटे थे, जो आज भी कराची में ही रहते हैं और अपने वालिद के इस वाकये को बहुत फख्र से बताते हैं। इस वाकये पर पाकिस्तानी सहाफी इब्राहिम जालिस ने एक बहुत खूबसूरत बात लिखी थी, जो आज भी काफी रेलेवेंट है। इसने लिखा था कि किसी मुल्क या हुकूमत को फतह करने के बजाय लोगों के दिलों को फतह करो। काश ये बात अमेरिकन हुकूमत आज समझ जाए।